नमस्कार दोस्तों, जोहार है आप सभी लोग के, झारखंड वासियों को। आज हम एक विशेष मुद्दा पे बात कर रहे हैं। झारखंड में टूसू महोत्सव क्यों मनाया जाता है। हाँ, तो झारखंड में टूसू महोत्सव क्यों मनाया जाता है उसके मैं थोड़ा सा जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, वो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को भी वो थोड़ा कुछ जानकारी दो झारखंड के बारे में, टूसू महोत्सव के बारे में कुछ आप लोग को भी बताऊँ। हाँ, तो टूसू महोत्सव जो मनाया जाता है वो टूसू महोत्सव जब अगहन के महीने में जब धान कट जाता है उसके बाद टूसू महोत्सव मनाया जाता है। और ये टूसू महोत्सव लगभग ज़्यादा ये हाँ, तो ये टूसू महोत्सव जो है वो ज़्यादा पंच परगना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। और ये टूसू का लगभग 1 महीना तक पंच परगना क्षेत्र में, जैसे वो सवर्ण रेखा नदी है उसके आसपास में के लोग, धनबाद हो गया, रांची हो गया, वो सब के एरिया में ज़्यादा मनाया जाता है। हालांकि पूरे झारखंड में मनाया जाता है, कहीं न कहीं तो कुछ क्षेत्र है जो जहाँ पे टूसू पर्व नहीं मनाते, लगभग बाकी तो हर क्षेत्र में मनाया जाता है। और ये झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ वगैरह, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, इन क्षेत्रों, इन राज्यों में भी मनाया जाता है। इनका टूसू का बहुत ज़्यादा महत्व है वहाँ पर, झारखंड के अलावा भी दूसरे राज्य में। और इसका जो टूसू का मेन महोत्सव है, मेन जो उद्देश्य है, टूसू मनी आने टूसू मनी जो मैं बोल रहा हूँ, एक लड़की का नाम था और यह एक गरीब किसान की लड़की थी। और ये लगभग 3 बहनें थी। 3 बहनें में तो 2 बहनों को तो मुझे उतना जानकारी नहीं है, लेकिन टूसू मनी के बारे में मैं थोड़ा जानकारी हासिल किया हूँ। और ये जो है टूसू मनी एक गरीब किसान की लड़की थी और ये देखने में बहुत सुंदर थी। ये देखने में बहुत सुंदर थी, जिसके वजह से जो क्या राजाओं का राज, पहले के टाइम पर राजाओं का राज चलता था। मुग़ल शासन के बाद में राजाओं का राज चला। तो उसमें पहले के राजाओं का जैसे नियम था कि पहले के किसान लोगों को, है ना, जो गरीब किसान होते तो उनको राजाओं को लगान देना पड़ता था। और लगान देने के इसी के बीच में राजा को एक गरीब किसान की लड़की थी और राजा को बहुत पसंद आ गई, जिसके व्याख्यान पूरे भारत राज्य में, जिस राज्य में, झारखंड में और राज्यों में होने लगा। और जो राजा थे वो राजावत थे, वो लड़की जो राजा को तो बहुत पसंद आ गई थी टूसू मनी राजा को, जिसके चलते राजाओं का कहना था कि ये टूसू मनी है वो मुझे दे दो, हम इसको रखे लिया अपने आप, जो भी समझते हैं उस समझ कर रखने के लिए राजा खोज रहे थे। और जिसके वजह से गरीब किसान लोग थे वो जो मना कर देते कि हम टूसू मनी को नहीं दे सकते। इसी के बीच में क्या हुआ कि राजा ने गरीब किसानों का जो लगान था उसको दुगनी तिगनी कर दिए, जिसके वजह से किसान लोग हैं वो बहुत आक्रोशित भी हुए, जो लगान देने में असमर्थ भी हो गए। और इसी के दरमियान में टूसू मनी ने एक राय विचार की कि ऐसा किया जाए कि राजा और
ग्राम पंचायत के ग्रामवासी के जितने भी सारे लोग थे उनको एक जगह पर एकत्रित किया जाए, पंचायत बुलाया जाए। और उसने एक जगह भी शायद चूज़ की थी जो सवर्ण रेखा नदी के अगल बगल या उसके तट के पास में वो टुसु मणि ने पूरा ग्रामवासियों और उसी के बीच में राजाओं को बुलाई, आम ग्राम सभा बुलाई, जिससे क्या हुआ कि राजा और ग्रामवासियों के बीच में मतलब एक युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ गया, जो युद्ध छिड़ने के बाद में है ना दोनों तरफ से बहुत मतलब युद्ध में राजाओं के जैसे कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग गरीब किसान के लोग भी मारे गए। और इसी बीच ने टुसु मणि ने एक निर्णय लिया, जो सवर्ण रेखा के उफनती जो लहरें थी, नदी का उफान था, उसी उफान में उसने न छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। और शायद इस जगह को अभी भी इस सवर्ण रेखा जहाँ पे छलांग लगे उस तट नदी का जो सवर्ण रेखा का घाट था, उस घाट को शायद अभी भी सती के घाट से प्रचलित है। और उसी दिन से ये टुसु जो महोत्सव है, उसी दिन से उसका झारखंड के अलावा और राज्यों में उसका आगाज़ मतलब उसका जो है ना एक बोलते हैं कि श्रद्धांजलि देने के रूप में उसके टुसु मणि के नाम पर, उसी के नाम से ना ये पर्व मतलब मनाया जाता है, जैसे वो श्रद्धांजलि देने के रूप में इसको मनाते हैं। और इसी मतलब उसके टुसु के नाम पर आप देखोगे जो बांस का जो टोकरी टाइप का रहता है, लोग उसको मतलब अपने मनाते हैं। और उसको एक जहाँ पर मेला लगता है वहाँ पर उसको ला के रखते हैं, मतलब उसकी शोभा, जैसे मूर्ति विसर्जन वगैरह करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। और इसमें अक्सर जो होते हैं वो टुसु पर्व को लगभग कुमारी कन्याओं के द्वारा ही अक्सर इनका पूजन किया जाता है। इनको जो श्रद्धांजलि है ना देने का जो काम करते हैं वो टुसु जो टोकरी टाइप के या जो बनाते हैं बांस का, वो देखे होंगे सब, जिसको बढ़िया से उसका डेकोरेशन वगैरह करके और उसको फिर लास्ट में जब पूरा मेला लगता है, जब पूरा उनको याद में जब ये सब पूरा मेला वगैरह जो गीत होता है, झूमर होता है, तो उसके बाद में शाम को उस टोकरी को जो कुमारी कन्या जो इसका टुसु का जो पूजा करते हैं, वो लास्ट में फिर उसको नदी में विसर्जन कर देते हैं। इसका यही महत्व है। अगर मुझसे कुछ गलती हो गया होगा तो जो भी झारखंड भाई लोग देख रहे होंगे मेरे वीडियो को, मेरे को आप क्षमा करेंगे। मेरा एक छोटा सा सिर्फ प्रकृति ही नहीं, स्त्री की भी पूजा करते हैं आदिवासी। जानिए कैसे हुई टुसु की शुरुआत। टुसु झारखंड के कुर्मी और आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। यह जाड़ों में फसल कटने के बाद 1 महीने तक मनाया जाता है। लेकिन क्या टुसु पर्व सिर्फ आदिवासी फसल कटने की खुशी में मनाते हैं या इसके पीछे का कोई और भी महत्व है? चलिए जानते हैं टुसु के महत्व और इसके पीछे जुड़ी कहानी को। इस उत्सव को अघन संक्रांति यानी कि 15 दिसंबर से लेकर मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी तक कुंवारी कन्याओं के द्वारा टुसु पूजन के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, घर की कुंवारी कन्याएं प्रतिदिन संध्या समय में टुसु की पूजा करती हैं। टुसु पर्व को नारी सम्मान के रूप में भी मनाया जाता है। लगभग 1 माह तक चलने वाले इस पर्व के दौरान कुंवारी कन्याओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। कुंवारी कन्याएं टुसु की मूर्ति बनाती है और उसकी सेवा भावना और प्रेम भावना के साथ पूजा करती हैं। पूजा के दौरान लड़कियां विभिन्न प्रकार के टुसु गीत भी गाती है। मकर संक्रांति के दिन टुसु पर्व मनाया जाता है और फिर उसके अगले दिन ही इसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। मकर संक्रांति के 1 दिन पहले पुरुषों द्वारा बिना बाजी का मुर्गोत्सव मनाया जाता है, जिसे बावड़ी कहा जाता है। इस उत्सव से लौटने के उपरांत ही सारी रात लोग गाते बजाते हैं। सुबह सभी ग्रामीण मकर स्नान के लिए नदी पहुंचते हैं। स्नान के दौरान गंगा माई का नाम लेकर मिठाई भी बहाते हैं
उत्सव और मेले का आनंद लेने के बाद टूसू का विसर्जन गाजे बाजे के साथ किया जाता है। टूसू पर्व को धूमधाम से मनाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित है, लेकिन अब तक की सबसे प्रचलित कहानी के अनुसार एक गांव में एक गरीब कुर्मी किसान की अत्यंत सुंदर कन्या थी। धीरे धीरे संपूर्ण राज्य में उसकी सुंदरता का बखान होने लगा। एक क्रूर राजा के दरबार में भी खबर फैल गई। राजा को लोभ हो गया और कन्या को प्राप्त करने के लिए उसने षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। उस वर्ष राज्य में भीषण अकाल पड़ा था। किसान लगान देने की स्थिति में नहीं थे। इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए राजा ने कृषि कर दोगुना कर दिया। गरीब किसानों से जबरन कर वसूली का राज्यादेश दे दिया गया। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। टूसू ने किसान समुदाय से एक संगठन खड़ा कर राजा के आदेश का विरोध करने का आह्वान किया। राजा के सैनिकों और किसानों के बीच भीषण युद्ध हुआ। हजारों किसान मारे गए। टूसू भी सैनिकों की गिरफ्त में आने वाली थी। उसने राजा के आगे घुटने टेकने के बजाय जल समाधि लेकर शहीद हो जाना बेहतर समझा और उफनती हुई नदी में कूद गई। टूसू की इसी कुर्बानी की याद में हम टूसू पर्व मनाते हैं और टूसू की प्रतिमा बनाकर नदी में विसर्जित कर टूसू को श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है। टूसू कुंवारी कन्या थी, इसलिए इस पर्व में कुंवारी कन्याओं की भूमिका सबसे अधिक होती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।